गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं। कई बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां आधी बीत गई होंगी, मुझे पता है ये वीडियो लेट बन रही है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों को यूटिलाइज करना कैसे है। कई बच्चों की गर्मियों की छुट्टी में पूरा जून बचा हुआ है, तो इस जून महीने को इन द सेंस यूटिलाइज कैसे करना है। अगर तुम भी क्लास 10th में हो और गर्मियों की छुट्टी को यूटिलाइज करके कुछ हद तक सिलेबस को खत्म करना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। सही जगह पर आए हो, सही वीडियो पर आए हो, बस तुम्हें क्या करना है, एंड तक देखना है। प्रॉमिस करता हूं एक चीज कि अगर इस वीडियो को तुमने एंड तक देख लिया तो समर वेकेशन को यूटिलाइज करने का भी तरीका तुम्हें मिल जाएगा। कौन से चैप्टर्स कहां से कैसे कवर करना है, सब चीज पता चल जाएगी। काम क्या है तुम्हारा, इस वीडियो को एंड तक देखना। मेरा प्रॉमिस ये है कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तुम्हारा प्रॉमिस ये होना चाहिए कि इस वीडियो को एंड तक देखो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। चलिए, अब आपकी गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं। एक महीने की मैं मानता हूं, या 25 दिन की मानो, मैं 20 दिन की ही मानो यार। 20 दिन की छुट्टियां बची हैं भैया। बिल्कुल भैया, 20 दिन में क्या ही कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। अगर ठान लेंगे तो सब हो जाएगा, मान लेंगे तो हार है। सुना है ना, ठान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार है, ठीक है। तो ये जो 20 दिन तुम्हें बचे ना, ये 20 दिन है तुम्हारे टारगेट डेज, ये है तुम्हारे हार्ड वर्किंग डेज। कंफर्ट में इसमें मत जाना। अगर इन दिनों तुम कंफर्ट में चल गए, बस एक काम याद रखना, अगर इन दिनों तुम कंफर्ट में चल गए तो तुम नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारा स्कोर है, जो तुम वांटेड, तुम चाह रहे हो स्कोर करना, वो नहीं कर पाओगे। तो कंफर्ट में मत जाना, बस पहली चीज ये है ना, कंफर्ट में मत जाना। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, तो नेक्स्ट चीज है कि देखो, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को अभी छोड़ो। 20 दिन का समय है, लैंग्वेज तुम कर लोगे मुझे पता है, बट साइंस, एसएसटी और मैथ्स, ये जो 3 सब्जेक्ट्स है ना भाई, इन 3 सब्जेक्ट्स पे 20 दिन तुम फोकस कर लो। किसी के 1 महीने छुट्टी है तो वो 1 महीने फोकस कर लो, तुम्हारा क्लास 10th शॉर्टेड हो जाएगा। मैं कहता हूं, गारंटेड ले रहा हूं, यहां पर लिख के चाहे तो ले लो, क्लास 10th सॉर्टेड हो जाएगा। मैंने खुद ये किया था अपने टाइम पर एंड ऑफ कोर्स इट वर्क्स, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे गर्मियों की छुट्टियों में तुम साइंस का, एसएसटी का और मैथ्स का सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स करने वाले, तो सबसे पहले ध्यान देना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कर लो, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कर लो, ठीक है। बस केमिस्ट्री में ये 2 चैप्टर्स इनफ है, मोर देन इनफ है अभी गर्मियों की छुट्टी के लिए। नेक्स्ट, बायोलॉजी में तुम लाइफ प्रोसेसेस कर लेना एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लेना, बस ये 2 चैप्टर्स इनफ हैं। फिजिक्स में लाइट एक बहुत बड़ा त्रिशूल तुम्हारे सामने है, तो लाइट कर लेना, और छोटा सा एक चीनी है ह्यूमन आई, तो वो कर लेना। ये 6 चैप्टर्स तुम्हें साइंस में करने ही करने हैं। मैं जानता हूं तुम इनमें से एक चैप्टर तो ऑलरेडी कर लिए होगे, तो इन्हें रिवाइज करना है, और ये जो चैप्टर्स तुमने नहीं किए हुए हैं, इन्हें तुम्हें डन करना है। समझ में आया? अभी कैसे करना है वो भी बताऊंगा, बट अभी तुम क्या समझो कि क्या करना है वो पहले देख लो। अब ये देखो, एसएसटी, तो एसएसटी में तुम्हें पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ठीक है, लिखते जा रहा हूं, नोट करते जाओ, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, ठीक है, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर्स तुम्हें करने ही करने हैं। अगर ये तुमने कर लिया, समझ जाओ गर्मियों की छुट्टी को तुमने यूटिलाइज कर लिया। जिसमें से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो पावर शेयरिंग तो लगभग बच्चों का हो गया होगा, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट लगभग बच्चों का हो गया होगा, डेवलपमेंट भी लगभग बच्चों का हो गया होगा। तो कुछ चंद चैप्टर्स हैं जो तुम्हें करने हैं, नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स, मैथमेटिक्स, मैथ्स। तो हाँ, मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊं, एक बात बताऊं मैथ्स की। वो खास बात ये है कि मैथ्स में तुम कर लेना रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये 3 चैप्टर तुम्हें मैथ में करने ही करने हैं।
नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये जो 4 चैप्टर ना, अगर तुम ये कर ले रहे हो, गर्मी की छुट्टी तुम्हारी यूटिलाइज नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों तो सबने पढ़ा होगा। ये दो चैप्टर्स के लिए गर्मी की छुट्टी मिली है क्या? नहीं। तो तुम्हें करना है साथ ही साथ में एपी, और उसी के साथ अगर हो सके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कर लेना, अगर हो सके तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर अगर इन दोनों को तुम नहीं कर रहे हो तो इनके जगह पे एक महाखंड चैप्टर कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, समझ में आया क्या क्या करना? पहले करना क्या क्या है वो नोट कर लो, पहले करना क्या क्या है वो नोट करो, फिर मैं बताता हूं। तो नोट कर लिया, तो ये सारी चीजें तो तुम्हें छुट्टियों में करनी है। करना कैसे है तो ये भी मैं बता दे रहा हूं। चलो, तो अब इस पे डिस्कस करते हैं, हाउ टू डू दिस थिंग्स। इन चीजों को करना तो है, बट करना कैसे है उस पे चर्चा हो जाए थोड़ी सी। चलो कर लेते हैं, आओ, आइए चर्चा हो जाए उस चीजों पर। चलिए देखिए, करना कैसे है कि अगर मैं बात करूं तो एक दिन को मैं उठा रहा हूं, एक एवरेज डे को। ठीक है, हाँ, एक एवरेज डे को उठा रहा हूं एक दिन में, ज्यादा नहीं, ज्यादा आवर्स में नहीं बोल रहा हूं कि 15-20 नहीं। तुम क्या करो, 3 आवर्स मॉर्निंग में कर लो, 3 आवर्स आफ्टरनून में कर लो, और 3 आवर्स नाइट में कर लो। नाइट में, अगर नाइट में 4 आवर कर ले रहे हो तो आफ्टरनून में 2 आवर्स कर लो। इस तरह से ओवरऑल 9 आवर अगर तुम कर ले रहे हो, देन तुम्हारे इस 20 दिन के अंदर वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। गारंटी लिख के दे रहा हूं। कैसे कवर हो जाएंगी? देखो, अगर एक दिन में तुम 9 घंटे दे रहे हो एवरेज, मतलब मैं मान के चलता हूं कि हर एक सब्जेक्ट को, साइंस हो चाहे मैथ हो चाहे एसएसटी हो, तुम उसे 3-3 घंटे दे रहे हो एक दिन के अंदर। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल दे रहा हूं। तो ध्यान से देखो, समझो कि तुम्हारे पास दिन कितने हैं? 20 दिन बचे हैं भैया। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, एसएसटी का एक चैप्टर तुम 3 घंटे में पढ़ लोगे? छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो 3 घंटे के अंदर तुम एक चैप्टर पढ़ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनते चलना। तो 3 घंटे के अंदर पहले दिन में चैप्टर तुमने पढ़ा, सेकेंड डे में एसएसटी में तुमने जो वो 3 घंटे थे उसमें उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए और रिवीजन कर लिया, और तीसरे दिन उसी 3 घंटे में उसकी पीवाईक्यू लगा लिए। ये हो गया तुम्हारा एक चैप्टर डन। तो 3 दिन में एसएसटी का एक चैप्टर खत्म हो रहा है, 3 दिन के अंदर 3-3 घंटा समय देकर, तो बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, तो इतने में तुम्हें बहुत इनफ टाइम है एक चैप्टर करने का। करना कितना था? एवरेज 2-2 सब में से एक 7 चैप्टर करने थे हमें, 7 से 8 चैप्टर। मैं मानता हूं तुमने एसएसटी में अब तक 2 चैप्टर ही पढ़ा है, तो तुम्हारे पास 5 चैप्टर बचे केवल, और 3 into 5 15 होता है। अभी सोचो 5 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो कितना समय है? कितना समय सोचो। ठीक है, एसएसटी का मामला तो भैया क्लियर हो गया, मिटा देते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन भैया साइंस का क्या होगा ये बता दो। तो देखो, साइंस में तो और आसान है भाई, दो चैप्टर करने हैं तीनों में से। मैं मान के चलता हूं तुमने अभी केवल एक चैप्टर ही पढ़ा है, देखो। ठीक है, हाँ, यूट्यूब से कोई भी वन शॉट उठा लेना, कोई भी लेक्चर्स उठा लेना, और साइंस के तुम फर्स्ट डे में क्या करना? 3 आवर देना, बहुत बढ़िया। सेकेंड डे भी तुम क्या करना? 3 आवर देना, पढ़ाई करना, साइंस को अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना। इन 6 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हो। 3 घंटे का तो वन शॉट होता ही है, 2 दिन में देखना, बढ़िया से देखना, और तीसरे दिन तुम इसके क्वेश्चंस लगा लेना। तीसरे दिन जो 3 घंटे मिलेंगे इसके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर और ज्यादा टाइम चाहिए तो 5 दिन एसएसटी में एक्स्ट्रा बचा था, बट चौथे दिन भी 3 घंटे लेके इसे और रिवाइज कर लेना। कि 4 दिन के अंदर साइंस में हमारा एक चैप्टर हो रहा है। सोचो कितना समय दिया मैंने तुम्हें, 4 दिन के अंदर एक चैप्टर। इसका मतलब ये है कि 20 दिन के अंदर तुम्हारे 5 चैप्टर डन। क्या यही दिन हमारे पास थे? हाँ, 20 ही दिन तो था, 20 दिन में 5 ही चैप्टर तो करना तो हो गया। क्या बात है, समझ में आया? हाँ, अगली चीज, ये साइंस भी खत्म, समझे? अब आगे आओ, जिसके पास 30 दिन है
वो तो फिर कोई बहाना नहीं बना सकता, ठीक है। ये वीडियो डेडिकेटेड है 20 दिन वालों के लिए, पर 30 दिन अगर है तो बहुत समय है तुम्हारे पास, ठीक है। अब मैथ की बात कर लेते हैं। एवरेज मैथ में हमें मान के चलता हूं तुमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर्स। तुम्हें पढ़ने कितने हैं? 2 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं तुम्हें। मैं अगर मान के चलूं कि मैथ्स के एक चैप्टर को तुम 3 दिन में पढ़ रहे हो, केवल थ्योरी, वैसे तो थ्योरी पढ़ने में 2 दिन ही लगेगा, ठीक है। तो 2 दिन में अगर तुम एक चैप्टर को पढ़ रहे हो 3-3 घंटा देके, ठीक है, तो 3 दिन तुम्हारे पास बचेगा इसके क्वेश्चंस लगाने के। मैथ के छोटे छोटे चैप्टर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, एपी हो गया, उनके क्वेश्चन 3 दिन में 3-3 घंटा देके तुम एकदम बढ़िया से लगा सकते हो। एक दिन इसके एग्जाम्पलर लगा लेना, एक दिन थोड़ा सा अपनी एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी लगा लेना, एक दिन पीवाईक्यूज लगा लेना, एक दिन कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लेना। तो बहुत टाइम है ना। तो 5 दिन में एक चैप्टर करोगे अगर, तो 4 चैप्टर तुम्हारे 20 दिन में डन हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। तो कितना एक्यूरेट टाइम टेबल है, कितना बढ़िया टाइम टेबल है, सोचो। तो याद रखो, एसएसटी में एसएसटी का हर एक चैप्टर तुम्हें 3 दिन के अंदर करना है, 1 दिन में पढ़ना है और 2 दिन में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एसएसटी का साइंस का एक चैप्टर तुम्हें 4 दिन में करना है, 2 दिन में पढ़ना है और 2 दिन में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथ का एक चैप्टर तुम्हें 5 दिन में करना है, 2 दिन में पढ़ना है और 3 दिन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बताओ, क्या तुम इस प्लान से समर वेकेशन को यूटिलाइज नहीं कर लोगे? पहले बताओ। बिल्कुल कर लेंगे भाई, बिल्कुल कर लेंगे। तो जब एकदम यूटिलाइज कर लोगे, तो मैं तुमसे एक बात कहता हूं, केवल इस वीडियो को देख लेने से, केवल ये प्लान नोट कर लेने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम आज से मान नहीं ले रहे हो, आज से शुरू नहीं कर रहे हो, तो शायद इसी तरह देखते देखते, कोई स्ट्रेटेजी वीडियो खोजते खोजते पूरा समर वेकेशन खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। जब डेली स्कूल जाना पड़ेगा, घर पे आके पढ़ाई उतनी हो नहीं पाएगी, तब इस समर वेकेशन की इंपॉर्टेंस तुम्हें पता चलेगी। तो उससे अच्छा यह है कि इस वीडियो को पूरा फॉलो करो, एंड तक देखो, जो बताया वो करो। अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज है कि वन शॉट्स अगर तुम्हें किसी के नहीं पसंद, तुम वन शॉट्स देख लो मार्क्स बूस्टर के। हाँ, मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं। लाइट चैप्टर को मैंने 5 लेक्चर्स में कवर किया फ्री में यूट्यूब पे, 5 लेक्चर्स में। सोच रहे हो? हाँ, सोचो कितना डिटेल में किया मैंने, समझ पा रहे हो? तो ऐसे ऐसे डिटेल्ड लेक्चर्स में हमने पूरा कवर करवाया है। एसएसटी के वन शॉट्स भी है, तुम यहां से भी देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एंड वीडियो को लाइक करके, और जो तुम्हारे दोस्त उलझे हुए हैं जाल में समर वेकेशन के, उन तक वीडियो शेयर कर सकते हो। चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड लेते हैं। मैं लेता हूं आपसे विदाई, तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।